पकड़ो, इन दोनों को भी पकड़ो। पर सर जी हम तो 3 हैं। आंखें हैं गधे का भौंसड़ा, दिखाई नहीं देता तुझे? या की बहन का भौंसड़ा, ये नौरंगा तो गायब होगा। मुंह लगे नौरंगा का ही खुफिया रास्ते तक भाग गो चकमा दे के, और हम फंस गए। हैंड्स अप। सर जी छोड़ दो हमें, प्लीज सर जी छोड़ दो। झाट झाट सी उम्र के साले रंगरलिया मना रहे हो रसियन कोठे पर। पकड़ो इन्हें, डालो जिप्सी में और ले चलो थाने। खाओ पियो कुछ ना, पैसा को नुकसान और होगा, अब गांड टूटेगी ब्याज में। छोड़ दो सर जी छोड़ दो, हमने तो अभी ले भी नहीं पाई रसियन की दुग्गी, वह तो पहले तुम ही आगे उई उई करते हुए। हाँ सर जी, यह हिसाब से तो हम गुनेगार हुए ही ना, क्योंकि हमने तो कुछ कर ही ना पाया। हम तो जैसी कमरा में घुसे रसियन की दुग्गी पेलने को, तुरंत ही तुम आ गए। ना हमने रसियन की दुग्गी मारी, ना कुछ करो, और तुम बिना गुनाह के हमें थाने ले जाने की बात कर रहे हो। यू कैसा इंसाफ है सर जी, यू कैसा इंसाफ है? यू तो ना इंसाफी है इंस्पेक्टर साहब। चुप बिल्कुल, तेरी इन गोल गोल बातों में नहीं घूमेंगे हम। चोर चाहे चोरी करने की कोशिश में कामयाब हो या नाकामयाब हो, पर रहेगा तो चोरी ना, गुनेगार तो कहलाएगा। समझ गो तो मेरी बात है, समझाऊं अब दूसरे तरीका से? अभी यही मुहूर्त कर दूंगा गांड पे डंडा फेर के। सर जी वो गंजा भी भाग गया, हाथ नहीं लगा। कोई बात नहीं, ये दोनों हाथ लगे हैं, इनको डालो जिप्सी में और ले चलो थाने। सर जी हमें भी भागने का मौका दे दो। चुप बिल्कुल, ऐसी अश्लील जगहों पर जिस्म का व्यापार करने आता है? आज तुम्हारी गांड का भरता बना दूंगा, थाने चलो तुम बस। इंस्पेक्टर साहब और भी तो ग्राहक थे कोटा में, उन्हें काय गुना पकड़ पाए, हमें पकड़ लिया बस। हम तक का कोई पुराने जमाने की दुश्मनी है तुम्हारी। नवा कोटा के मालिक को पकड़ पाया तुमने, बस हमारी गांड गुप्प लाई। हमने पता ना जैसे कहा लेके खा रखा है तुम्हारा। ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो, वरना ऐसा केस बनाऊंगा पूरी जिंदगी गांड घिसोगे जेल में। चलो ले चलो इन्हें, चलो आगे बढ़ो, वरना गांड में पीछे से गोली घुसा दूंगा। सगले भाग गए, बस हम दोनों ही फंस गए। कैसी झाटू किस्मत है हमारी, कभी साथ ही न देती वो हमारा, हमेशा फंस जावे गलत कामन में सबसे पहले। जब किस्मत में ही लिखे हो लौड़े, तो कहाँ तो मिलेंगे पकौड़े। तो 6,000 रुपया भी चले गए, न रसियन की दुग्गी मार पाई, उल्टे यहाँ जेल में और बंद है। पता ना भगवान कौन से पाप की सजा दे रहे हैं। नौरंगा भी कितना तेज है, तुरंत गोली होगा और हमें बताई भी ना। वाह माधर चोर, तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद देखेंगे, सबसे पहले भाई की गांड तोड़ूंगा, गद्दार कहीं को। ऐसे गद्दार दोस्त अच्छे तो दुश्मन होवे। अभी तो घर वालों को जब पता लगेगी तो अलग गांड टूटेगी। अपने पापन तो कंप्यूटर कोचिंग की कह के 6,000 रुपया लिए है मैंने। अब जब उन्हें पता लगेगी कि मैं उन 6,000 रुपया की रसियन कोटा पे दुग्गी बजाने गया, तब मुझको मार मार के वापस दुग्गी में ही घुसा देंगे जहाँ तक निकला मैं। मैं तो बहुत बुरा फंस गया यार। मैंने तो अपनी सेटिंग चुन चुनिया तो पैसा अंटे आए थे, वह जैसी पता लगेगी डायरेक्ट ब्रेकअप करेगी। न रसियन की दुग्गी मिली, पैसा के पैसा चले गए, और जो खुद के धोरा परमानेंट दुग्गी थी वो भी हाथ पे चली जाएगी। अब तेरे संग तो सही हुआ, तू तो माधर चोर यही लायक है। जब तेरे धोरा सेटिंग है फिर भी रसियन दुग्गी पेलनी है तुमको, अब झेल। भसोड़ी के बेशरम, वो बेचारी चुनचुनिया इतनी लॉयल है तेरे संग, और तू बहन का भोसड़ा छिनार कहीं को। सेटिंग की दुग्गी छोड़कर बाहर राण की दुग्गी बजाने का शौक चढ़ा है तो को, और पैसा भी वही बेचारी सेटिंग पे तो एंटी आ रहा है। बहन के लंडा, तेरी तो गांड में कीड़ा पड़ पड़ के मरेगा तू, नरक में भी जगह न मिलेगी तो को। अरे यार, अब रोज रोज दाल खा के भी इंसान पक जावे, तो को तो पता ही है। यही मार मैंने सोची कि चलो विदेशी माल का स्वाद चख के देखूं, ना तो गुलाबी दुग्गी पेलने को सपना ही रह जाएगा। कलकत्ता को मर के तो कहा पता, पर मुँह को कहा पता है विदेश जाने वाला जहाज रास्ता में ही क्रैश है जाएगा। जहाज के संग तेरी भी गांड फाड़ेगी अब वो चुनचुनिया। तो हम जैसे गौ शरीफ लौंडा को सेटिंग न मिल रही, और तेरे जैसे छठे छठा छिनारन को सेटिंग मिल रही है। काई ने सही कही, कदर करने वाले लौंडा को लौंडिया दुग्गी न देती। मादर चुदन्नी की हुए हैं भी, दुग्गी भी भाई पे पिटवाएंगे तो नंबर 1 को लुच्चा छिनार होएगा, 10 जगह मुंह मारेगा। तेरी गांड में काय को इतनी मिर्ची लग रही है, तू का बाप है वह चुनचुनिया को। माधर चोद, अगर मैं बाप हो तो तेरी सेटिंग का तो तेरी गांड का ढक्कन से भी खोल देता, मार मार के मुरब्बा सा बना देता तेरी थूत को। मेरी लौंडिया की तरफ कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत भी करता था कि आंखें का कंचा निकाल के भाई की गांड में उल्टे घुसा देता। चलो दोनों अपने बाप का नंबर बताओ, कॉल करके यहाँ बुलाना है। सर जी पापन को काय को बुला रहे हो सर जी? हम है तो जो बात करनी है हम तो करो, बस मारियो मत सर जी। तू अभी बालिक नहीं है, 18 साल से कम है तुम्हारी उम्र। अपने बाप का नंबर दो, उनको बुलाना होगा। पापा को नंबर याद ही ना है सर जी, भूल गया मैं।
और मेरे पापा पे तो फोन ही ना है सर जी। कहाँ करें, गरीबी इतने हैं हम। रसियन कोठे पर दुग्गी बजाने के लिए पैसे हैं तेरे पास, वैसे गरीब है तू। चुपचाप सीना घर का नंबर बता दो, वरना अभी गांड पे या कदर डंडा बजाऊंगा या कदर डंडा बजाऊंगा, सगली याददाश्त वापस आ जाएगी। यहाँ बता रहा हूँ मैं, सगली याददाश्त वापस आ जाएगी, सब नंबर पंबर याद आ जाएंगे 2 मिनट में। सर सब कुछ कर लो सर जी, हमारी खोल के गांड मार लो, पर डंडा मत बजाइए सर जी, डंडा मत बजाइए। मुझको पुलिस के डंडा तो बहुत डर लगे सर जी, बहुत डर लगे। हाँ हाँ सर जी, तुम चाहे 2 डंडा हमारी गांड में फालतू मार लियो, पर घर वाले इनको मत बुलाओ सर जी, प्लीज सर जी प्लीज। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे। 3 तक गिनूंगा, अगर तुम्हारी जुबान से तुम्हारे बाप का नंबर नहीं निकला तो यार डंडा पर तेल लगा के इतनी बुरी सुताई करूंगा, इतनी बुरी सुताई करूंगा, गाड़ी गांड डंडा बजाऊंगा, गाड़ी गांड लाल कर दूंगा, सुजा सुजा के टमाटर की नाई। सर जी अगर तुमने हाथ उठाया हमारे ऊपर तो हम कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएंगे और जज साहब के सामने इंसाफ मांगेंगे कि इन पुलिस वाले ने हमें बहुत मारा है, बिना गुनाह के मारा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमें अनपढ़ मत समझियो। हाँ, हम भी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, हमें भी पता है कानून के बारे में, का सही है ना का गलत है। अनपढ़ मत समझियो हमें, हाँ हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें सब पता है, कानून की नॉलेज है पूरी। हवलदार जरा ये गेट खोलो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बता रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, बता रहा हूँ नंबर बता रहा हूँ, यार मत खोलो, हवा अंदर आ जाएगी, वैसे ठंड हो रही है। हाँ बता जल्दी, ना अभी सगली ठंड पंड दूर कर दूंगा, एक डंडा में गांड को गर्म हीटर से बना दूंगा। 98 91 बाकी तुम्हारी गाड़ 98 91 0055। क्या बोल रहा था तू अभी, इससे पहले क्या बोल रहा था? बाकी तुम्हारी गां, हाँ क्या बोल रहा था? बोल, इसके आगे बोल। कुछ ना सर जी, कुछ ना, बीच में बस थोड़ी अजीब सी लड़खड़ा गई। कहा करूं, हर टाइम बकचोदी करने की गंदी आदत लगी पड़ी है, आज यूं गांड कटवा देती वो तब बच गया, बस किस्मत अच्छी ही। इस जीभ को कंट्रोल में रखा कर, कंट्रोल में, अभी डंडा बजा बजा चला जाऊंगा, जीभ के संग टांगे भी लड़खड़ाएंगी फिर। 99 36 0 0 0 4 0। आगे ये तो 9 हुए, बस एक नंबर और बोल। फिर तो 0। अरे भट्ट की औलाद। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। ये दोनों नंबर तो स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है? यू कैसे हो सके इंस्पेक्टर साहब? मेरे पापा का नंबर तो 24 घंटा चालू रहेगा। हरामी कहीं के, गलत नंबर बताते हो, पुलिस वालों के साथ चालाकी। ना सर जी ना, तुम्हारी कसम, सही नंबर बताया मैंने, बिल्कुल सही नंबर। अरे हाँ मिल गया आइडिया। हाँ याद आ गई सर जी, याद आ गई। स्विच ऑफ क्यों जा रहे हैं नंबर, याद आ गई मेरे को। क्यों जा रहा है नंबर स्विच ऑफ, बता। सर जी वो बात ऐसी है कि हमारे एरिया को ना बिजली ट्रांसफार्म जो हो गए ना, 2 खंबा से लगे रहे हैं, उनके बीच ट्रांसफार्म रखो रहे बिजली को, जो लाइट सप्लाई करे पूरे एरिया में, वो फूक गए हो 2 दिन पीछे, तो लाइट आ ना रही है, तो चार्ज हो ना पा रहे होंगे फोन, तो यही मारे स्विच ऑफ है शायद फोन। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ यही मारे स्विच ऑफ है फोन। ये बिजली वाले बड़े माधर चोर है सर जी, इतनी लापरवाही करे हैं, जीना हराम कर रखा है इन्होंने। गर्मी में तो नेक पेड़ को पत्ता हिलेगा तुरंत लाइट काट दे, पता ना कौन सा कीड़ा है इनकी गांड में। सरकारी काम में तो लापरवाही हो गई है। यहाँ दुनिया भर की बात मत न करो, तुम जैसे 36 की गांड तोड़े हम सुबह शाम, फालतू फंड की बातें करके हमारा ध्यान भटकाना चाह रहे हो। चुपचाप दूसरा नंबर दो जो चालू हो इस टाइम। सर जी अब ना है कोई नंबर, एक ही फोन है पूरे घर में पापा पे, इतनी महंगाई में एक फोन को खर्चा झेलना भारी पड़ जावे, 350 रुपया को रिचार्ज हर महीना कौन करावे इतनी महंगाई में। मेरे पापा तो इतने गरीब है सर जी कि आज के जमाने में भी बटन वाला फोन चला रहे हैं, ऊपर से साल के 6 महीना खराब ही पड़ा रहे वो डब्बा सा। डमरू के पापा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है अपने डमरू की, कल शाम के 5 बजे से गायब है, अभी तक कोई अता पता नहीं है, न घर आया है न कोई फोन किया है उसने, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। पूरे एरिया में ढूंढ के आ गो मैं, कहीं न मिलो मोको, जहाँ जहाँ के अड्डा है हर जगह ढूंढो मैंने। मैं तो दुखी हो गया हूँ ये लौंडा ते, 6000 रुपया लेके और गया है, कुछ ज्यादा ही बिगड़ रहे हो, घर की कोई खोज खबर ही ना है, 24 घंटा तक गायब है। मेरा बेटा पता नहीं किस हालत में होगा, और तुम्हें 6000 रुपये की पड़ी है। अरे मोको डमरू की टेंशन भी है, पर पैसान की टेंशन भी करनी पड़े, आखिर मेहनत तक हमें पैसा पेड़ पे तो लटक तो ना है। तुम जल्द से जल्द कुछ करो डमरू के पापा, एक काम करते हैं, चलो पुलिस स्टेशन चलो, 24 घंटे से ज्यादा तो हो ही गए हैं गायब हुए, अब हमें गायब की कंप्लेंट लिखवा देनी चाहिए। हाँ चलो पुलिस स्टेशन चलो, कंप्लेंट लिखवानी बहुत जरूरी है। घुंगरू भी यहीं छोड़ के चल रहे हैं, घुंगरू कहाँ बेचारा हमारे संग में परेशान और होगा, बाहर वैसे इतनी ठंड हो रही है।
हाँ घुंगरू अभी थोड़ी बहुत देर में वैसे भी सो जाएगा, उसे दूध पिला दिया है, नींद आ रही है उसे। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा, कोई अता पता ही नहीं है। डॉक्टर के यहाँ से अभी तक आया ही नहीं, न कॉल लग रहा है न कुछ। कहीं उस ठर के डॉक्टर ने मेरे बच्चा की तो नहीं गांड मार ली होगी जबरदस्ती, और इसी वजह से कहीं मेरे बच्चा की भी जान चली गई हो। अब मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपने बच्चा की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाना होगा। हे भगवान, रक्षा करना, मेरे बच्चा की रक्षा करना। इंस्पेक्टर साहब, हमें अपने बेटे की कंप्लेंट लिखवानी है। क्या किया है आपके बेटे ने, बताइए। इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा शाम तक गायब है, कोई अता पता ना है, अभी तक घर ना आया। बेटे का नाम बताओ और उसका फोटो दिखाओ। बेटे का नाम डमरू है, और ये लो सर डमरू की फोटो। अच्छा, ये है आपका बेटा जो कल से गायब है? हाँ सर जी, यही है मेरा बेटा। प्लीज ढूंढ दीजिए सर जी, इसे ढूंढ दीजिए, हम कल से बहुत परेशान हैं। चलो आओ मेरे साथ। पहचानो, यही है आपका बेटा? हाँ हाँ सर जी, यही है मेरा बेटा डमरू। पर यू यहाँ पुलिस थाने में कैसे आयो, कहाँ कर दिया है ना ऐसा? कुछ ना पापा, कुछ ना किया मैंने। इन पुलिस वाले ने मुझको और मेरे दोस्त जबरू को झूठ मूठ के केस में फंसा के अंदर कर दिया है। हमने कुछ ना करा पापा, हम बेकसूर हैं। हाँ अंकल जी, हमारी कोई गलती ना है, हमने कुछ ना किया। हम तो बस एक रची रचाई साजिश के शिकार हुए हैं, शिकार। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। चुप बिल्कुल, वरना अभी उल्टा लटका के गांड पे गर्मा गर्म सोटे बजाऊंगा। कितना माधर चोर पुलिस वाला है, पूरी कहानी भी ना सुनान दे रहा। अरे झूठी सही, पर पूरी कहानी तो सुन लेंगे पापा को, बाद में भी चूतियां बने ना बने उनके ऊपर है। इन दोनों को हमने रसियन कोठे से उठाया है। ये वहाँ 6,000 रुपए में रसियन की दुग्गी बजाने गए थे, रसियन की दुग्गी जिस्म का व्यापार कर रहे थे। हमने वहाँ जब रेड मारी तो ये दोनों पकड़ में आए हमारी, और सब भाग गए वहाँ से इनके साथी। और सब ना बस एक ही साथी है हमारा जो भाग गए वहाँ थे। बहन का भौसला मारो आगे, खुद तो भाग गए पता ना कौन से खुफिया रास्ते थे, और हम पकड़ में आ गए। ये इतनी छोटी उम्र में ऐसे अश्लील काम कर रहे हैं, आप अपने बेटे को यही सिखाते हो? सर जी, मैं कुछ ना सिखाता है। हाँ, मैं कुछ ना सिखाता। यू मेरी सुसरी को अपने आप सब उल्टे काम सीख जावे। ऐसे उल्टे गलत सलत काम तो अपने आप ही आगे धोरे चल के आवे, पता ना कौन सी चुंबक लगी है कि गांड में। अब मैं तुम्हें कहा बताऊं सर जी, वो तो 6,000 रुपया कंप्यूटर कोचिंग की कह के लेके गया है कि नू कह रहा कि पापा 6,000 रुपया दे दो, कंप्यूटर कोर्स करना है। पर मोको कहा पता ही कि दिमाग में रसियन की दुग्गी बजाने को कोर्स चल रहा है। आपने इसको टाइम टू टाइम खुराक नहीं दी है, जब ये हाथ से निकल गया है। अरे सर जी, या कि हर दूसरे तीसरे दिन सर्विस करूं मैं, गांड पर खूब सोटा बजाऊं, पर ना सुधरता हूं, सुधर के ही ना दे रहा। कल जब मैं या तो मने कर रहा हूँ कंप्यूटर कोचिंग के 6,000 रुपया देने को, तो नाटक करने लगो, रोने लगो, और नू कह रहे हो कि तुम अपने बेटा की तरक्की के बीच में आ रहे हो। तुम्हारा बेटा पढ़ लिख के कुछ बनना चाहता है और तुम दीवार बन के खड़े हो बीच में। पीछे तो कि मम्मी भी बोली दे दो, मेरा बेटा कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है। ले अब झेल, तेरा बेटा दुग्गी बाज बन गो नार कहीं को। ना ना पापा, यू सब झूठ है पापा, झूठ है। पिटी चोद के कोठा पे जाकर रसियन की दुग्गी बजा रहा है, और मोसू कह रहा है कंप्यूटर कोर्स करूंगा पापा, 6,000 रुपया दे दो मुझे, 6,000 रुपया दे दो, कंप्यूटर कोर्स करूंगा, इंजीनियर बनेगा तू कंप्यूटर कोर्स करके। तू घर चल, आज तेरी गांड में पसार दी मैंने मार मार बेल्ट। तू चल चल, आज घर चल। हमें फंसाए गए है पापा, हमें फंसाए गए है। हमारे खिलाफ कहीं ना तगड़ी साजिश चली है। रसियन कोठा पे हम तो कभी गए भी ना, हमने देखो भी ना वो कैसे हो गए। तू अभी अपनी थूत बंद कर ले। हाँ बंद कर ले तू अपनी थूत, मोको तेरी शकल तभी नफरत हो गई अब। पापा पापा नफरत मत करो मुझसे, नफरत मत करो पापा। मैंने कुछ गलत ना किया, मैं सच बोल रहा हूँ पापा। तुम बस मेरी एक बार सुन तो लो, मेरी बात तो सुनो एक बार। ना सुननी मोको तेरी झूठी कहानी। इंस्पेक्टर साहब, कोई है? इंस्पेक्टर साहब, कोई है क्या? इंस्पेक्टर साहब, अरे कोई है? हाँ जी मैडम, आप कौन? जी मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। इन दोनों में से किसकी गर्लफ्रेंड हो? झबरू की, जो ये लाल बाल वाले हैं ना, मेरे बॉयफ्रेंड हैं ये। पर ये यहाँ जेल में क्यों बंद है? क्या किया इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने क्या किया है? रसियन कोठे पर रसियन की दुग्गी लेने गए थे ये दोनों, जब पुलिस वहाँ रेड मारने गई तब पकड़े गए हैं ये। अरे बेटी, थू 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 है तेरी पसंद पे थू। तू इतनी फूल सी लौंडिया, इतनी सुंदर, तो कोई सुअरी मिला हो प्यार करने को, या पूरी दुनिया में कहाँ देख लिया तेने हमें? नहीं अंकल जी, ये दोनों डमरू और झबरू मेरे क्लासमेट हैं। ये दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं यार नीले बाल वाले का बाप हूँ बाप, और मोको पूरा यकीन है इन पुलिस वालों की बातों पे। ये भला पुलिस वाले क्यों झूठ बोलेंगे, क्यों इन्हें बिना बात के जेल में डालेंगे? इन्होंने कुछ गलत काम किया है जब तो पकड़े गए हैं। मोको तो को अपनी औलाद बताने में भी शर्म आ रही है। थू है तेरे जैसी औलाद पे थू। बच्चा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम मुझसे 7,000 रुपए लेके गए थे क्योंकि तुम्हारे दिल में छेद बताया था डॉक्टर ने, और असल में तुम उन 7,000 रुपए से डॉक्टर के पास नहीं, रसियन कोठे पर गए थे।
इंस्पेक्टर साहब, मैं भी इसके ऊपर एक केस ठोकना चाहती हूँ, धोखाधड़ी का। इसने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है और मेरा इस्तेमाल किया है। ठीक है बेटी, लिखी जाएगी, तुम्हारी कंप्लेंट भी लिखी जाएगी। कुत्ते हरामजादे, मेरे सच्चे प्यार का तूने मुझे ये सिला दिया, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये सब झूठ है बच्चा, ये सब झूठ है। मेरी बात तो सुन तू। मैं बेकसूर हूँ, बिल्कुल बेकसूर हूँ मैं। मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। झूठे मक्कार कहीं के, तुमने जितना मेरा पागल बनाना था बना लिया। अब मेरी बारी है तुम्हारी गांड पे डबल डंडा बजवाने की, और मैं ये मौका चूकूंगी नहीं। मेरी जान, ऐसी ऐसी कठिन घड़ी में तू तो मेरा साथ मत छोड़े। मैंने कुछ ना किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं ना गया रसियन कोटा पे। मेरी बात को समझ तू। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम बेकसूर हैं, हमारी बात तो सुनो तुम एक बार। हमें एक मौका तो दो अपनी सफाई रखने का, बस एक मौका दो बस। हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक मौका तो हर किसी को दिया जाता है अपनी सफाई रखने का, तो हमारे संग नाइंसाफी क्यों? क्यों इंस्पेक्टर साहब, क्यों? चल बोल, क्या बोलना है तुम्हें अपनी सफाई में? बोल डमरू, तू बोल। मैं अभी कुछ बोल ना पाऊंगा। मेरा जी अंदर तो रुबासू सा हो रहा है। अगर कुछ सच बात बोलूंगा तो रोने लग जाऊंगा मैं। अपने आप ही मेरे आंसू निकलने लगेंगे, और फिर ये लोग सोचेंगे कि बचने के लिए रो रहा है। यही मारे, तू बोल। हाँ अरे बोल, चुप क्यों हो गया? बोल। बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, बोल रहा हूँ। हाँ तो बात ऐसी ही इंस्पेक्टर साहब के ये झगड़ू अपनी सेटिंग पे पैसा मांग के आ रहा अपने दिल के छेद को इलाज कराने के लिए, और मैं इंगे तो जा रहा पापन पे पैसा मांग के कंप्यूटर कोचिंग लगाने के लिए। तो हम बीच रास्ता में एक दूसरे से टकरा गए। फिर हम दोनों मिले, एक दूसरे को हाल चाल पूछा। फिर झगड़ू ने अपना हाल बताया कि आगे दिल में छेद हो गया है, तो डॉक्टर के पास इलाज कराने जा रहा है। अच्छा, फिर? हाँ तो अब आगे भी बोल कुछ, कि बस हूँ करके ही रहेगा? बोल रहा हूँ सर, बोल रहा हूँ। थोड़ी सांस तो ले लें दो। सांस ले रहा हूँ। अब बगैर सांस लिए एक सांस में तो बोल ना सकूं। रोबोट थोड़ी हूँ, इंसान ही हूँ। चांद पे ना खड़ा है तू? हाँ, चांद पे ना खड़ा है जो तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी तेरी गांड में ऑक्सीजन सिलेंडर फिट कर दूंगा। चल बोल जल्दी। तो हुआ यूं के झगड़ू ने मुझको बताया कि वहाँ के दिल में छेद हो गया है, और मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मेरा एक ही तो यार है जिगरी। अगर यूं ही न रहेगा तो मेरा क्या होएगा? हाँ फिर? तो मैंने कही कि चल झगड़ू, मैं भी चल रहा हूँ तेरे संग डॉक्टर के पास। हाँ और क्या, मैं अपने जिगरी दोस्त को ऐसे हाल में अकेले कैसे छोड़ सकता था? तो मैं और झगड़ू चल दिए पैदल 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 डॉक्टर के पास। और फिर हमने लमसम 1 किलोमीटर का रास्ता कवर कर पाया होगा पैदल पैदल। इतने में ही हमारे पीछे 2 मोटरसाइकिल पे 4 हट्टे कट्टे आदमी आए, मुंह पे कपड़ा बांध के। कारो कपड़ा बांध रखा उन्होंने, और उन्होंने हमारी छाती पे यूं लंबा पेनो कतई धार वाला चाकू धर दिया। ऐसा पेनो चाकू है इंस्पेक्टर साहब, ऐसा पेनो चाकू है, वो दूर तक चोंद मार रहा हूँ आखिर में। इतनी चमक ही वह चाकू में, इतनी चमक ही कि वहाँ में शीशा सा हो, अपना मुँह देख लो। हाँ फिर क्या हुआ? फिर क्या होता, हमारी गांड फट गई। हमने डर के मारे सगले पैसा निकाल के उन्हें दे दिए। ना देते तो वे भाई पहले धार वाले चाकू तो हमारी गांड से काट देते खरबूजा की नहीं, कचर 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 कचर। हमने सोची पैसा तो हाथ को मेल हो गए, ये शरीर सही सलामत रहे, बस पैसा को कहा है आज ना तो कल फिर कमा लेंगे। तो तुम दोनों के साथ लूटपाट रास्ते में हुई? हाँ इंस्पेक्टर साहब, अब समझ गए तुम। हमारे संग लूटपाट रास्ते में हुई। मोगुनाई तेरी रामायण समझ। तू ये बता दे, तो फिर तुम रसियन कोठे पर करने क्या गए थे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, बता रहा हूँ मैं अभी बता रहा हूँ, यूँ भी बता रहा हूँ। अभी मेरी बात पूरी हुई कहाँ है, सुनो तुम पहले पूरी मेरी बात तो सुनो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ, सुना तू। तो फिर जैसे ही वे जेब कतरा हमें लूट कर वहाँ तक भागे, तो हम भी उनको पीछा करने लगे, और उनको पीछा करते 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 रसियन कोठा आ गए। वे जेब कतरा रसियन कोठा में घुस गए, हम भी रसियन कोठा में घुस गए उनके पीछे पीछे। और जैसे ही हम अंदर घुसे, वे पता ना कहाँ गायब हो गए, रफू चक हो गए, कतई हवा की नहीं उड़ गए पता ना कहाँ। और हमने पलक भी न झपका पाई इंस्पेक्टर साहब, बस गर्दन इंगे उंगे घुमाई ही, और इतनी देर में तुम टपक पड़े। अब हमें कुछ समझ ही नहीं कि कहाँ करें कि कहाँ ना करें, और हम कुछ गलत काम भी न कर रहे हैं रसियन कोठा पे ऐसा। तो हम यही मारे वहाँ तक भागे भी ना, ऐसे खड़े रहे। जब हमने कुछ गलत करवाई ना है तो हम क्यों भागते, है कि ना? सही बात है ना इंस्पेक्टर साहब, इसलिए हम भागे नहीं वहाँ तक। और हमें डर भी न लग रहा, क्योंकि हमने जब गलत काम ही न करवाया तो डरे काहे को हम। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। और फिर क्या, तुमने हमें पकड़ लिया, और जो गलत काम करने वाले हैं वहाँ, जो रसियन की दुग्गी सही में बजाने आए हैं, वे भाग गए, और हम बेचारे मासूम से बालक फंस गए बिना कुछ करे हुए। अच्छा तो ये बात थी? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, यू ही सच बात है। हम बिल्कुल बेकसूर हैं, हमें छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, हमें छोड़ दो। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। कोई बात ना पापा, कोई बात ना, ऐसी छोटी मोटी गलती तो होती रहे। तुम्हें अपनी गलती को पछतावा होगा, यही काफी है एक मेरे जैसी शरीफ औलाद के लिए।
इंस्पेक्टर साहब जल्दी से खोल दो मेरे बेटे को, कल से भूखा है बेचारा, कुछ नहीं खाया होगा। खोल रहा हूँ मैडम जी, खोल रहा हूँ। और सॉरी डमरू और झबरू, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई बात नहीं, ऐसा सॉरी मत बोलो तुम जैसे बहादुर और ईमानदार पुलिस वाले जब तक हमारे देश में है तब तक कोई गलत काम कर ही ना सके। और तुम्हारी बदौलत ही हम चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि तुम रात भर जाग के हमारी रक्षा करते हो, तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं। और हमें गर्व है तुम्हारे ऊपर सर, गर्व है। ऐसी छोटी मोटी भूल चूक तो होती रहे और तुम्हें पछतावा हुआ अपनी गलती का, ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। हाँ धन्यवाद मेरे बेकसूर बच्चा, आई लव यू बहुत सारा, और सॉरी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। हाँ कोई बात ना बच्चा, आई लव यू टू। तेरी बहन की भोसड़िया, सॉरी तो काम न चलेगा, आज तो दुग्गी देनी पड़ेगी तो, वैसी तो मूड खराब है, रसियन की मिल ना पाई।